Well, hello and welcome students to my channel English Teacher Hirsch and I hope that you are definitely enjoying my teaching. तो आज हम लेते हैं फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है द रेड ट्रेपसेलर, जिसको लिखा है सेल्मा लॉगरलॉफ ने। ये एक स्वीडिश राइटर हैं और ये जो लेजरलॉफ दिखने वाला वर्ड है इसको मैं लॉगरलॉफ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्वीडिश एक्सेंट में इसको सेल्मा लॉगरलॉफ बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये जो कहानी है एक रेड ट्रेपसेलर यानी चूहेदानी बेचने वाले की है और ये रेड ट्रेपसेलर बहुत सारी शॉप्स और फार्म हाउसेस के चक्कर काटकर जो उनके वहाँ से वेस्टेज सामान होता वो कलेक्ट करता और उसी से अपनी रेड ट्रैप्स बनाता है। तो आपको क्या लगता है उसकी रेड ट्रैप्स यानी चूहेदानियाँ सब लोग खरीद लेते हैं और उसको आराम से 2 वक्त का खाना मिल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए छोटी मोटी बैगिंग और थीवरी यानी भीख मांगना पड़ता है और उसको छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती है। एक दिन वो बैठा बैठा एक बात सोचता है, एक कुछ इमेजिन करता है। उसके मन में एक विचार आता है कि ये जो संसार है ये एक रेड ट्रैप ही तो है, ये दुनिया एक बड़ी सी चूहेदानी तो है। हम सब लोग चूहे हैं और हमें ये दुनिया लालच देती है और कम समय में या आसानी से हम बहुत कुछ पा लेने की इच्छा में लालच में आ जाते हैं और इस दुनिया रूपी बड़ी सी चूहेदानी में फंस जाते हैं। वह जो हमारी स्टोरी का जो हीरो है रेड ट्रेपसेलर एक शाम को सड़क से जा रहा होता है तो उसके सड़क किनारे उसको एक बूढ़े आदमी का घर दिखाई देता है। बूढ़ा आदमी उसका वेलकम करता है और वो रेड ट्रेपसेलर रात को वहीं ठहर जाता है। बेचारा बूढ़ा व्यक्ति अपने अकेलेपन में किसी का साथ पाकर बड़ा ही खुश होता है और उस रेड ट्रेपसेलर का अच्छी तरह से वेलकम करता है, उसे खाना खिलाता है और टाइम पास करने के लिए उसके साथ कार्ड्स यानी ताश का गेम भी खेलता है। और अपनी गाय का दूध बेचकर जो पैसे उसने कमाए थे 30 क्रोना मुझे कहना चाहिए, क्रोना स्वीडिश करेंसी है और उसने जो 30 क्रोना कमाए थे वो उसे दिखा देता है रेड ट्रेपसेलर को। अब रेड ट्रेपसेलर क्योंकि केवल रेड ट्रैप्स ही नहीं बेचता है, चोरी भी कर लेता है छोटी मोटी, तो उसका मन उसकी तरफ आकर्षित होता है, उस करेंसी की तरफ आकर्षित होता है। अब रेड ट्रेपसेलर रात भर वहीं रुका रहता है और वो उस बूढ़े आदमी यानी लैंडलॉर्ड, जो कि एक समय में वो खुद बताता है कि वो रैम्स जो आयरन वर्क इंडस्ट्री है उसमें पार्टनर हुआ करता था, उसकी ज़मीन में हिस्सेदार हुआ करता था और एक खूब खाता पीता पैसे वाला आदमी था। अभी वो बूढ़ा है, एक छोटे से मकान में रह रहा है और कुछ जीवन यापन का साधन उसके पास नहीं है। एक गाय उसने पाल रखी है और वो गाय इतना दूध दे देती है कि उसका खर्चा भी चल जाता है और कुछ सेविंग्स भी उसके पास हो जाती है। और वहीं सेविंग्स से उसने जो 30 क्रोना इकट्ठे किए हैं वो उसने एक पाउच में रख रखे हैं और वो पाउच खोल के वो इस रेड ट्रेपसेलर को दिखा देता है। अब सुबह होते ही क्योंकि मकान मालिक उठ के बाहर चला जाता है तो वो भी सोचता है कि क्योंकि मकान मालिक जाग गया है तो अब मुझे भी सोते नहीं रहना चाहिए और वो उठ के मकान मालिक के साथ ही घर से बाहर निकल जाता है। अब मकान मालिक देखता है कि घर में पीछे कोई नहीं रहा तो वो घर के ताला लगा देता है। तो ये बात तो हुई यहाँ पर ख़त्म। लेकिन अब वो घर के मालिक के साथ घर से निकल तो गया लेकिन उसका मन अटका हुआ था उन 30 क्रोना के ऊपर। उसने वापस बूढ़े आदमी की झोपड़ी में जाके विंडो का ग्लास तोड़ा और वो पाउच निकाल लिया जिसमें वो रुपए रखे हुए थे। अब यहाँ पर मुझे रुपए बोलना थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये कहानी स्वीडन की है और वहाँ पर रुपए नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ पर क्रोना होते हैं। लेकिन क्योंकि इसको हमारे इंडियन सिलेबस में दिया गया है और हम इसे पढ़ रहे हैं इसलिए रुपए बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। तो आगे अगर मैं रुपए बोलूँ तो कुछ गलत नहीं होगा इसमें, ओके। अब क्या हुआ आगे? पैसे चुराकर वो भागने का यानी एस्केप करने का रास्ता ढूंढने लगा। उसने सोचा कि अगर मैं मेन रोड से जाऊंगा तो आई माइट बी इन अ डेंजर। मेन रोड से जाने में मुझे खतरा रहेगा, कोई मुझे पकड़ सकता है और पूछ सकता है कि ये पैसे तुम कहाँ से लेके आए और फिर शायद मेरी चोरी पकड़ी जाएगी।
इसलिए उसने क्या किया, एक साइडवे, एक अलग से जाने वाला रास्ता, मेन रोड से हट के जाने वाला रास्ता, या यूं कहें कि एक जंगल से होकर गुजरने वाला रास्ता चूज़ किया। जंगल वाले रास्ते पर जब वो चलने लगा तो वो आगे जाकर फंस गया और इस पार से उस पार ही नहीं पहुंच पाया, बल्कि वो घंटों तक उसी एरिया में, जंगल के उसी एक एरिया में, उसी रास्ते पर भटकता रहा, चक्कर लगाता रहा। अब कुछ घंटों बाद अंधेरा हो चुका था और अचानक उसको खुद की कही हुई वो बातें याद आती है कि मेरे दोस्त, ये जो दुनिया है ना, दुनिया ये एक माया जाल है, एक रेड ट्रैप है, एक चूहेदानी है जो रोटी का टुकड़ा लालच दिखाकर लोगों को लालच देती है और हम उस लालच में फंस जाते हैं और हमारा रेड ट्रैप सेलर भी अपनी खुद की बताई हुए लालच में वो फंस जाता है। तो बच्चों, दुनिया को ज्ञान बांटने वाला, दुनिया को सजेशंस देने वाला, उपदेश देने वाला रेड ट्रैप सेलर खुद ही इस लालच रूपी जाल में फंस जाता है और हैरान परेशान वो सोचता रहता है कि इस लालच से मैं बाहर कैसे आऊं। तो अब आगे क्या होता है ये देखेंगे हम इस कहानी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, तो you should like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. Thanks for watching. Bye bye.